हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए डाटा आ गया है तो डाटा पे निफ्टी 50 का डाटा आ गया तो उस पे हम डिस्कस करते हैं, है ना? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि निफ्टी 50 में ये जनवरी का है, फरवरी का है, तो ये तो अच्छी बात है। और एक और पर्सनल बता दे रहे हैं कि हम आज नाइट या मॉर्निंग जगन्नाथ मंदिर जाना है, जो कि पुरी में है। तो सैटरडे है तो मैंने सोचा कि आज ही चल देते हैं, ठीक रहेगा। है ना? 1-2 दिन कम से कम पुरी में रहेंगे, जगन्नाथ बाबा का चारों साइड में घूमेंगे और क्या करेंगे? थोड़ा-सा बीच-बीच में जाना भी ज़रूरी है ना, दर्शन करने और शेयर मार्केट का आदमी को तो थोड़ा-सा रहना ही पड़ता है ना? तभी कुछ हो पाता है। तो इसीलिए जिनको अगर मिलने की इच्छा है तो आप मंदिर आ सकते हैं, तो वहीं नियर होटल में हम रहेंगे। तो बाकी मेरा फ़ोन नंबर आपको पता ही है, नहीं पता है तो लिख देता हूँ। आराम से मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तारीख को मैं रहूँगा ही रहूँगा और कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों को भी एक्चुअली क्या है ना, मंदिर के अंदर फ़ोन नहीं ले जाने देता है, वो बाहर में ही जमा करवा देता है, तो इसीलिए। नहीं तो हम दर्शन ज़रूर करवाते, तो बाहर से जितना होगा हम दर्शन कराएँगे, सारे अपने तो फैमिली रहेंगे ही रहेंगे। तो ये एक अपडेट था। और ड्राइव करने में तो जानते ही हैं, मज़ा तो आता ही है। जब तक ड्राइव ना हो ना, तो एनर्जी नहीं आता है। पता नहीं, देखो हर हर आदमी को अपना अलग-अलग हॉबी रहता है, तो हम लोग का हॉबी वही है कि लॉन्ग ड्राइव, निकल जाओ। थकावट होता है लेकिन क्या है ना, ब्रेन ना जैसे नहीं बर्तन माँजा जाता है, तो उसी तरह हम लोग का ब्रेन ना फिर मतलब एकदम से साफ हो जाता है, एकदम से नया थॉट के साथ, तो मज़ा आता है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हुआ निफ्टी जनवरी का। और ये जनवरी का है, और सॉरी ये जनवरी का है और ये फरवरी का आपके सामने लिखा हुआ है। तो जनवरी खत्म हुआ था और उसका शुरुआत, जनवरी का शुरुआत हम लोग 22 पे किए थे, फरवरी का एक्सपायरी का 22.03 पे किए थे। एटलीस्ट वही है, कहीं भी ज़्यादा नहीं गया। पीई बराबर है तो उसका प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो वहीं का वहीं है, बल्कि उससे थोड़ा-सा अच्छा हुआ। जिसको जनवरी में पसंद था तो फरवरी में उसको पसंद होगा ही होगा। बाकी आप लोग देख रहे हैं युद्ध-वुद्ध, अरे भैया अच्छा है युद्ध-वुद्ध हो जाए, सैटरडे संडे है निपट जाए, खामोखा हम लोग टेंशन नहीं लेने का है ना? जो हम लोग पे इम्पैक्ट होगा उस पे हम लोग का फोकस रखना है। ये नहीं कहते कि युद्ध का इम्पैक्ट नहीं होगा, तो युद्ध में गिरावट होगा तो अपॉर्च्युनिटी है, और क्या दिक्कत क्या है ना? वो तो अपॉर्च्युनिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक का फरवरी में 12.30 वहाँ से घट करके आपको 11.83 कर दिया गया। निफ्टी में पोजीशन कम कर दिया गया। आईसीआईसी बैंक का भी पोजीशन 8.38 से बढ़ा दिया गया, उधर से उठा के इधर थोड़ा डाल दिया गया। रिलायंस का पोजीशन 8.16 से थोड़ा अप कर दिया गया है ना? इसमें माइनस क्या है? और इसी जगह हम देखते हैं कि पिछले बार इंफोसिस में 4.98 पोजीशन था और इंफोसिस में खटाक से 3.97 कर दिया। भाई साहब आईटी में ना स्विंग करना पड़ेगा। देखिए निफ्टी 50 ने फट से कम कर दिया, यही खूबसूरती है। हम लोग के पास रहेगा तो हम लोग फसल रह जाएंगे, कब पोजीशन कम करें सर, 50% करें कि 20% लॉस बुक करें। निफ्टी 50 देखिए तुरंत खट से काट दिया, तो अच्छी बात है। भारतीय एयरटेल 4.75 था, इसमें भी खटाक से एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन कट कर दिया। बढ़ाया कहाँ है? लार्सन एंड टूर्बो 4.00, इसमें बढ़ा दिया गया। चलो अच्छी बात है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें बढ़ा दिया गया है। एक्सिस बैंक 3.40 इसमें बढ़ा दिया गया। मैं तो बोलता हूँ गोल्ड सिल्वर भी डाल देता ना तब तो वही सब काम ही खत्म हो जाता। गोल्ड भी सिल्वर भी इसमें डाल दिया जाता ना निफ्टी 50 में, भाई साहब मजे आ जाते, एकदम मन एकदम प्रसन्न हो जाता। कोटक महिंद्रा बैंक अभी ऊपर आया है ना? और एम तो ऑटो में भी आप इसको अच्छा, बाकी यहाँ टीसीएस में डाउन किया है और आईटीसी में डाउन कर दिया है, कोई बात नहीं। अब आइए देखिए कितना सेक्टर है। कोई एगो स्टॉक में 10 गो स्टॉक खरीद के, 50 गो स्टॉक खरीद के सोचता है कि हम काबिल है। हम लोग देखिए 14 गो इंडेक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, भाई साहब 15 इंडेक्स कवर कर रहे हैं। और क्या चाहिए बताइए? 15 इंडेक्स छोटे से अमाउंट में, मजे आ गए। अब यहाँ पर देखिए फाइनेंस में पोजीशन बढ़ाया है 37.68, नोट रखिए फाइनेंस में 37.68, मतलब फाइनेंस में कमजोर नहीं हुआ। तो बैंक 20, पीएसयू 20, ये सब आपको फाइनेंस जो भी है फाइनेंस से रिलेटेड उसमें निगेटिव नहीं होना है, वो निफ्टी में पोजीशन बढ़ा है। ऑयल एंड गैस में आपको पोजीशन थोड़ा बढ़ाया है तो चलेगा, थोड़ा बढ़ाया है। आईटी में पोजीशन बढ़ाया था और आईटी में पोजीशन यहाँ घट कर दिया गया, और हम लोग के पास आईटी का ही पोजीशन ओवरलोड हो गया है। बात सही है कि नहीं भाई? मेरा भी 4 लॉट लगा है, तो यहाँ पर इसने कम किया है, हम लोग को पोजीशन बढ़ गया। अगर हम बोल दें कि नहीं मंडे को आईटी में जितना 4 लॉट है सब में से आप 20% निकाल लीजिए या 10% निकाल लीजिए, तो आप खिसी आ जाइएगा। अरे सर ऐसे थोड़ी होता है भाई। देखिए हम लोग नहीं निकाल पाते, हम लोग क्या है लॉस में बैठे रहेंगे। हाँ गिर रहा है सर, गिर रहा है, अरे गिर रहा है तो अपना तुम थोड़ा सा निकाल लो बचा हुआ पैसा,
मान लीजिए 1 लाख इन्वेस्ट किए, मेरा 20% लॉस है तो 80,000, 10,000 निकाल लिए तो 70,000 तो है, छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर ही ये जब कर सकता है तो हम आप क्यों नहीं कर सकते? तो थोड़ा-सा अगर आपको निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं। बाकी मेरा ये नहीं, मैं तो इंडेक्स का बता रहा हूँ और ना मैं सेबी रजिस्टर हूँ, ये भी आप नोट कर लो। मैं भारतीय रजिस्टर हूँ, वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ है। हाँ, तो इतना काफ़ी है। बाकी सर ऑटो में देखा जाए तो ऑटो में 6.71 तो ऑटो में भी हल्का बढ़ाया है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में देखा जाए तो यहाँ पोजीशन कम किया है। हाँ, और टेलीकम्युनिकेशन में भी पोजीशन कम किया है। कंस्ट्रक्शन में पोजीशन 4 पॉइंट से ओके थोड़ा-सा बढ़ाया है। हेल्दी तो बढ़ाया ही होगा। यस, हेल्दी में हेल्थ केयर में बढ़ाया ही है। तो फार्मा हेल्थ केयर में आ जाता है, हेल्दी, फार्मा सब इसी में ईटीएफ आ जाता है। नेक्स्ट पावर 2.47 पावर में थोड़ा-सा बढ़ाया है और मेटल कहाँ गया? मेटल 4.03 भाई साहब मेटल में भी बढ़ाया है, बड़ा बढ़िया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल 2.37 से 2.49 बढ़ाया है। कंज्यूमर सर्विस ओके, सर्विस में कम किया है ज़ोमैटो में। कंस्ट्रक्शन मटेरियल 2.23 से 2.24 मतलब ये इक्वल ही है और सर्विस में पोजीशन बढ़ाया है। कैपिटल गुड्स में पोजीशन इक्वल है। तो आप यहाँ देख के समझ सकते हैं ये फरवरी 2026, ये जनवरी 2025 तो किस सेक्टर में कितना बढ़ाया है। तो ये तो क्लियर हो गया ना। तो इससे क्या होगा कि आपका जो वेटेज है वो उस तरह से शिफ्ट हुआ। और कभी कल देखे होंगे कि निफ्टी 50 से कई स्टॉक को जब निकाला जाता है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाता है और नेक्स्ट 50 में जाके उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। बात समझ रहे हैं? कई बार ऐसा होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जिसमें पोजीशन कम करता है निफ्टी 50, जिस इंडेक्स में पोजीशन कम करता है वो इंडेक्स भी कमाल कर जाता है। ये भी होता है। तो आप बोलोगे सर इसमें आपका पैसा लगा है आईटी में इसलिए तो नहीं बोल रहे हो? नहीं नहीं, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं, है ना। इसलिए नहीं बोल रहे कि मेरा पैसा लगा है या आपका पैसा लगा है तो कान में सुनने को अच्छा लगे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी जो बात है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये मत सोचिए कि पोजीशन हाँ बहुत ज़्यादा कम करता तो एक बात है, लेकिन आईटी में 2% कम किया गया है, ये कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ही है। हाँ, अगर 2% बढ़ा दिया रहता तो हम फुल टॉस बुलिश होते। तो अब क्या है कि लेकिन अच्छी बात क्या है कि 2% किया, 8% में मतलब 10.283। एक सेकेंड मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ। अभी कितना है 8.84 ना, तो आप देख लीजिए कहाँ गया कैलकुलेटर। 10.83 माइनस 8.84 मतलब मोटा मोटी 199, इतना परसेंट कम किया है। अब इतना परसेंट कम किया है तो कितना हुआ, तो ये आपको तो 20% तो नहीं होगा, 18 देखिए, 18 से भी ज़्यादा किया जाए 19 नहीं 18.5 18.5 यस, ये इतना परसेंट आपको कम किया है। 1.99 था ना, तो 18% आपके आईटी सेक्टर में निफ्टी में खट से पोजीशन कम कर दिया है। अब आप बताओ 20% अगर आप कम करते हो तो आपके पास तो प्रूफ है ना कि भाई आपने क्यों कम किया, आपके पास रीजन है, क्योंकि निफ्टी ने कम किया तो हमने भी कम किया। अगर आप कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसका रीजन आपको निफ्टी बता रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, अब रिस्क लेने वाले तो बहुत कुछ रिस्क लेते हैं, माइक्रो कैप में भी इन्वेस्ट करके रिस्क लेते हैं, लेकिन यहां जो आपको दिख रहा है तो यहां आप मोटा मोटी 18.4 मतलब 18.5% जब ये कम किया है तो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा पोजीशन हल्का अगर आप कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि छोटा मोटा बात नहीं है, बड़ी बात है ना। तो इसका ध्यान रखा जाए। बाकी मेरे हिसाब से तो आईटी की गिरावट हो रखी है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है, क्योंकि एआई के रिगार्डिंग किसी को पता ही नहीं है अभी क्या करेगा। अभी ट्रम्प साहब भी अलगे एआई पे बोल रहे कि बंद करो एआई, वाई तमाशा है ससुरा। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है, तो एआई कंपनी फिर बाउंस बैक होगी, लेकिन अभी ये निगेटिव ट्रेंड में गई है तो हम लोग को वहां भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो कुल मिला के आईटी में पोजीशन अच्छा खासा कम किया गया है, बैंक में पोजीशन बढ़ा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में अब आप बोलोगे सर हम लोग को किस साइड पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तो ट्रेंड के साथ चलिए। ट्रेंड फाइनेंस का मजबूत है, ऑयल एंड गैस का मजबूत दिख रहा है, ऑटो का मजबूत दिख रहा है, तो या तो आप ट्रेंड के साथ चलिए या जो पलट गया है ट्रेंड उस साइड चलिए, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है। ट्रेंड के साथ चलने में आपको कम बेनिफिट होता है, तो इसका ध्यान रखिए। जैसे पिछले बार आईटी का पोजीशन काफ़ी बढ़ा था और आईटी वहीं से हो गया था इस तरह से, तो ये सब चलते रहता है। तो बहुत बढ़िया है। इस बेस पे मेरा जो व्यू है ये तेजी का ही व्यू है, क्योंकि बैंक निफ्टी मतलब फाइनेंस में मजबूती बरकरार है, तेजी और साइडवेज का मूव, ठीक है। क्योंकि मार्च का जो सीरीज रहता है ना वो पॉजिटिव होने के लिए बदनाम है। पॉजिटिव होने के लिए सिर्फ एक बार आपको मार्च सीरीज जो है माइनस दिखा है, जो जनवरी फरवरी मार्च तीनों माइनस दिखा है, वो एक ही बार है। वो कब है, जो डिलीट हो गया, वो मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था टेलीग्राम में।
वो था 2020 में। 2020 में वो चीज़ था कि कंटिन्यू माइनस में तीनों सीरीज़ गया था, तो ये चीज़ अच्छा है। तो उम्मीद है कि मार्च हम लोग के लिए अच्छा निकले और कम से कम 15-20% का अगर तेज़ी बनता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप बोलिएगा सर 15-20%, यहाँ हिला नहीं जा रहा है महाराज, आप 15-20%, चलिए तो समय बताएगा, क्या पता सर, शेयर मार्केट अनसर्टेनिटी का गेम है, हो सकता है कि तेज़ी बन भी सकता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग का इन्वेस्टमेंट जो भी है सारा ईटीएफ में है, तो कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है कि कोई एक स्टॉक में नहीं है, इंडेक्स में है, और इंडेक्स और आदमी हमेशा ऊपर ही जाता है। शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश बराबर बना के रखने का है, इसमें डाउट नहीं रखने का है। बाकी सर स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, जरूर ज्वाइन करिए। स्विंग तो आप ज्वाइन करके ही रखिए, है ना। फ्री टेलीग्राम तो इसके लिए तो बोलना ही नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। बाकी सर शैम्पू और फेस पैक जो अपना प्रोडक्ट है उसके भी रिगार्डिंग आपको अपडेट कर देते हैं। सबका डिलीवरी हो चुका है, किसी का कोई पेंडिंग नहीं है। हाँ, पोर्टफोलियो का एजुकेशन लेना है, चाहे पोर्टफोलियो का सेटअप करवाना है, तो सब अपने अपने कैपिटल के अनुसार जिनको जिस तरह से, देखिए सारा ये आप नहीं बोल सकते कि सर आपने सिर्फ पैसे वालों के लिए ही सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी दूसरे को नहीं कर रहे। मैं हर किसी को कर रहा हूँ, और इसमें सुनना पड़ता है लोगों का कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है, उनका रिक्वायरमेंट कैसे दूर किया जाए। देखिए एक चीज़ हम बता देते हैं, कई बार मेरे पास केस आता है, कितना कमा रहे हैं, सीधा हम देखिए फाइनेंस में क्या होता है ना, ज़्यादा ताम झाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात होता है। तो उसमें हम पूछ दिए कि मतलब कितना है, तो वो बोले 30,000। हम बोले ओके 30,000 कमा रहे हैं। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, कितना बचा लेते हैं, तो सर नहीं बच पाता है, 2 से 3 हज़ार, 2 से 3 हज़ार बच पाता है। हम बोले अच्छा बाकी, बोला खर्च हो जाता है। हम बोले ठीक है, बोला सर लाइबिलिटी ज़्यादा है, ये है वो है, तो अब आप बताइए। उनको मैंने बोला कि देखो साहब, या तो कोई जॉब और एक्स्ट्रा करो, या तो इनकम बढ़ाओ। हम क्या बताएंगे, हम तो फैक्ट बोलेंगे ना, इनकम बढ़ाओ सर। और कई हैं ऐसे जिनका 30 था और 1 साल के बाद वो तकरीबन 70 के आज उनका चल रहा है, अपना एक अलग से उन्होंने धंधा भी स्टार्ट किया, चाहे जो भी है वो अपना आगे के लिए। तो मैंने बोला कि इनकम बढ़ाइए। नहीं सर इनकम नहीं बढ़ेगा। चल भाई ठीक है, इनकम नहीं बढ़ेगा। हम बोले तो सेविंग बढ़ाइए। सर सेविंग भी नहीं बढ़ेगा। हम बोले इनकम बढ़ेगा ही नहीं, सेविंग बढ़ेगा ही नहीं, एक्सपेंस तो होना ही होना है, एक्सपेंस को तो आप रोक नहीं सकते। हाँ सर, तो आप क्या चाहते हैं मेरे को, हैं? अरे भगवान जो आपको पैसा दे रहे हैं, आप उसी को नहीं संभाल पा रहे हो, आगे भगवान से क्या मांगोगे? बात समझ रहे हैं? देखिए सोया हुआ आदमी को जगाना आसान है, और जो जाग के सुतल है ना, उसको जगाना बहुत मुश्किल है। उसको जगाने का मतलब बहुत बड़ा महाभारत है। कैसे जगाइएगा आप बताइए? वो जानबूझ के सुतल रहेगा। आपने इतने साल तो वो काम किया ना जो आप करते आ रहे हो, बदल गया, नहीं ना बदला, अब हम बोल रहे हैं उस हिसाब से तो करो, तभी तो बदलेगा। शेयर मार्केट का बस नाम सुन लिए, हम आज पैसा लगा देंगे यहाँ हम 20,000 रुपया, और 2 दिन के बाद वो 40 हो जाएगा, फिर 40 का वो 80 हो जाएगा, 80 का 160, 160 का 320, 640, अरे भाई साहब 1280, भाई कमाल हो गया, 12 लाख 80,000 कमा लिए। ओ भाई कौन सा गणित है ये? सर इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। शाबाश बेटा, करो कंपाउंडिंग तुम। ठीक है? चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए होंगे। निफ्टी का जो था वो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट 50 पे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।